पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, इसलिए कहते हैं, साइंस कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल दुनिया में सबसे ज्यादा होते हैं, हर जगह पानी का अवेलेबिलिटी जरूर होते हैं, तो इसलिए पानी एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। यानी कि जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं तो इसमें ज्यादातर हिस्सा पानी का होता है और इसलिए पानी हम एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब पानी में एक अमेजिंग, एक हैरानकुन प्रोसेस होते हैं, ये पानी का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और वो ये है कि जब पानी हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पानी है और लिक्विड माया स्टेट में होते हैं, ठीक है, तो इसका पानी का जो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और रैंडमली मूव करते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, लेकिन ये जो पानी बर्फ में तब्दील होते हैं तो ये क्यों पानी के ऊपर सतह पर फ्लोटिंग करते हैं, तैरते हैं। अगर आप इसको डुबोते हैं, प्रेस करते हैं और फिर दोबारा सरफेस पे प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर सरफेस पे आएगा। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, ये बात आपने नोट करना है। साइंस इसका एक्सप्लेनेशन देता है। अच्छा, हमारे पास एक टॉपिक्स होते हैं जिसको हम कहते हैं डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। और डेंसिटी एक्चुअली हम डिफाइन करते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 ml वॉल्यूम होते हैं, 1 ml, ठीक है, और इस 1 ml वॉल्यूम में हमारे पास कितना मास प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वॉल्यूम है 1 ml, इस 1 ml वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है। लेट्स सपोज ये हमारे पास माया वाटर है, तो हम कहते हैं कि 1 ग्राम पर ml। ये लिक्विड स्टेट, पानी जो लिक्विड स्टेट में होते हैं तो इसका डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास वाटर्स होते हैं लिक्विड स्टेट से, जब ये आइस में तब्दील होते हैं, और आइस मोस्टली हमारे पास सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। डेंसिटी इज लेस देन 1 ग्राम पर ml, ठीक है। यानी इस आइस का जो डेंसिटी होते हैं आइस का, वो 1 ग्राम पर ml से लेस हो जाते हैं, 0.7 समथिंग रह जाते हैं, ठीक है। तो अब डेंसिटी कम होने की वजह से ये आइस पानी के ऊपर सतह पर तैरना शुरू कर देती है। अब सवाल ये है कि ये डेंसिटी क्यों कम हो जाते हैं, इसका रीजंस क्या है। तो साइंस कहते हैं कि जब भी पानी सॉलिड आइस में तब्दील होते हैं तो एक्चुअली वाटर्स मॉलिक्यूल्स एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसी तरह, ठीक है। इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी जितने भी वाटर्स मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं वो इसी तरह आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन एंड सो ऑन, ठीक है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की वजह से, अगर ये स्ट्रक्चर तो मैंने प्रॉपर नहीं बनाया, आप ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है आप इसको देख सकते हैं। आप देखिए इसमें वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बना लेते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की इनसाइड ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस। और इस एम्प्टी स्पेस में क्या होते हैं, इसमें एयर ट्रैप्स हो जाते हैं, हवा इसमें बंद हो जाती है, जिसकी वजह से इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एम्प्टी स्पेस होने की वजह से इसका आइस का डेंसिटी कम हो जाती है और ये वाटर के ऊपर सतह पर तैरते हुए नजर आ रहा होता है हमें। तो इसलिए आइस हमारे पास जो होते हैं ये पानी के ऊपर सतह पर तैरेगा। अब सवाल ये है, साइंस कहते हैं कि जितने भी मैरीन लाइफ होते हैं, जितने भी हमारे पास लाइफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं मैरीन में, अगर समुद्र की पानी निचली सतह से आइस बनना शुरू कर देती तो ये मैरीन लाइफ सारा खत्म हो जाती। तो इसलिए एक यूनिवर्सल जो फैक्ट्स होते हैं वो ये है जो कि साइंसदान को भी हैरान करते हैं कि जब भी आइस बर्फ में तब्दील होते हैं तो इसका प्रोसेस ऊपर से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और फिर हमारे पास ये ऊपर पानी की सतह पर प्लॉटिंग स्टार्ट कर देते हैं, तैरते रहते हैं। मजीद साइंस की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।